क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी आपको बार बार गिरा रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आप सफलता के लिए बने ही नहीं हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने गरीबी, असफलता, तानों और अकेलेपन का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक दिन वही लड़का हजारों लोगों की प्रेरणा बन गया। एक छोटे से गांव में विवेक नाम का लड़का रहता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करती थी। घर में कई बार 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था, लेकिन विवेक का सपना बहुत बड़ा था। वह कहता था, एक दिन मैं अपने माता पिता की जिंदगी बदल दूंगा। गांव वाले उसकी बात सुनकर हंसते थे। गरीब का बेटा बड़े सपने देख रहा है, लेकिन विवेक मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता। हर सुबह वह 4 बजे उठता, पानी भरता, पशुओं को चारा डालता, फिर 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता। रास्ते में वह खुद से कहता, एक दिन मेरी मेहनत मुझे वहां ले जाएगी जहां लोग सिर्फ सपने देखते हैं। समय बीतता गया। 10वीं की परीक्षा आई। विवेक ने पूरी मेहनत की, लेकिन रिजल्ट आया, वो फेल हो गया। उस दिन उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। लोग कहने लगे, देखा, सपने देखने से कुछ नहीं होता। विवेक कई दिनों तक कमरे में बंद रहा। फिर उसकी माँ उसके पास आई। उन्होंने कहा, बेटा, असफलता ये नहीं बताती कि तुम कमजोर हो, ये बताती है कि तुम्हें अभी और मजबूत बनना है। यही शब्द उसकी जिंदगी बदल गए। अगले दिन उसने फिर से पढ़ाई शुरू की। इस बार पहले से ज्यादा मेहनत की। मोबाइल छोड़ दिया, टीवी छोड़ दिया, दोस्तों की बेकार बातें छोड़ दी। उसने सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। 1 साल बाद उसने परीक्षा में शानदार अंक हासिल किए। अब वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं थे। वह दिन में पढ़ता और रात में एक छोटी दुकान पर काम करता। कई बार भूखा सो जाता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह कहता, आज की भूख कल की ताकत बनेगी। एक दिन शहर की एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू था। विवेक पूरी तैयारी करके पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू में वह असफल हो गया। वह बाहर बैठकर रोने लगा। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए। उन्होंने पूछा, क्यों रो रहे हो? विवेक बोला, मैं हर बार कोशिश करता हूं, फिर भी हार जाता हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कहा, लोहे को तलवार बनने से पहले आग में कई बार तपना पड़ता है। यह बात विवेक के दिल में उतर गई। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया, नई स्किल सीखी, अंग्रेजी सुधारी, कम्युनिकेशन बेहतर किया। हर दिन खुद का एक नया संस्करण बनाया। 6 महीने बाद फिर वही कंपनी भर्ती कर रही थी। इस बार विवेक फिर पहुंचा। इंटरव्यू हुआ और उसे नौकरी मिल गई। उस दिन उसने सबसे पहले अपनी मां को फोन किया। मां की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ सालों बाद विवेक उसी कंपनी का मैनेजर बन गया। अब लोग उससे सफलता का राज पूछते। वह सिर्फ एक बात कहता, मैं कभी सबसे होशियार नहीं था, लेकिन मैं कभी रुका नहीं। उसने अपने गांव में एक लाइब्रेरी बनवाई। गरीब बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई शुरू करवाई। हर बच्चे से कहता, तुम्हारी शुरुआत चाहे जैसी हो, तुम्हारा अंत तुम्हारी मेहनत तय करेगी। आज भी गांव के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगा है। उस पर लिखा है, यहां सपनों का मजाक नहीं उड़ाया जाता, यहां सपनों को मेहनत से सच किया जाता है। और हर बार जब कोई बच्चा उस बोर्ड को पढ़ता है, एक नया सपना जन्म लेता है। कहानी की सीख, सपने देखना आसान है, उन्हें पूरा करने के लिए अनुशासन चाहिए। असफलता रास्ता बंद नहीं करती, सही रास्ता दिखाती है। दूसरों की हंसी से नहीं, अपनी मेहनत से पहचान बनती है। हर दिन की छोटी प्रगति एक दिन बड़ी सफलता बनती है। कभी हार मत मानो, क्योंकि आपका अगला प्रयास आपकी जिंदगी बदल सकता है। अंतिम संदेश, अगर आज आप संघर्ष कर रहे हैं तो याद रखिए, शायद यही संघर्ष आपको उस इंसान में बदल रहा है जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। इसलिए रुकिए मत, क्योंकि आपकी कहानी का सबसे शानदार अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है।